गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है यूज अप सम प्रीपोजिशन। एक्चुअली जो इसके पहले वाला वीडियो है उसमें भी हम यूज अप सम प्रीपोजिशन ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन यानी एट, इन एंड ऑन को लिया था और आप सभी को पता है एट, इन एंड ऑन एक सिंपल प्रीपोजिशन है क्योंकि ये क्या है, वन वर्ड प्रीपोजिशन है। ओके, और आज मैं पढ़ूंगी आज थोड़े उसके आगे। ये जो प्रीपोजिशन एक कंबाइन है, जिसकी जरूरी नहीं है कि जो मैंने चार्ट में मतलब जितने भी बनाए हैं वो सिर्फ सिंपल हो या फिर डबल हैं। उसमें सिंपल भी है, डबल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, कंपाउंड, ये कुछ भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आज है यूज अप टू एंड इनटू, टू वर्सेस इनटू एक तरह से। तो देखिए टू क्या है, एक सिंपल प्रीपोजिशन है और टू का हिंदी में जो मतलब होता है को होता है। क्या होता है? को होता है। एंड टू जो होता है को होता है और टू इज यूज फॉर मोबिलिटी। जैसे कि आपको पता है स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी प्लस मोबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब स्थिर अवस्था, मोबिलिटी का मतलब होता है गति अवस्था और स्टेबिलिटी प्लस मोबिलिटी का मतलब होता है स्थिर प्लस गति अवस्था। ओके, तो यहाँ क्या है, टू का जहाँ पे प्रयोग किया जाता है वहां पे कोई गतिशीलता रहती है। वहां पे मतलब कि कोई भी काम स्टेबल, मतलब कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती है, वो मतलब कि मूवमेंट करती रहती है, फिर कुछ होता रहता है। वहां पे हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं और टू को हिंदी में हम को बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वह कहाँ को गया है तो आप क्या आंसर देंगे? आप वह बाजार गया है। ही गोज टू स्कूल, तो मैं पूछूं वह कहाँ को जाता है तो मैंने को लगाया ना इस सेंटेंस में, तो उसी को की जो मतलब है ही गोज टू स्कूल। ठीक है, सेकंड देखिए इनटू। इनटू का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो अंदर होता है। क्या है? अंदर होता है। इनटू इज यूज फॉर मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है गति। गति का मतलब होता है यहाँ पे जो भी मतलब कि कुछ गति सी होती है, जिसकी अगर मैं बोलूं दूध में मक्खी गिर जाना, तो एक तरह से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। जिसकी ही जम्प्ड इनटू द बेल, वह किसमें कूदा? जंप्ड किसमें किया उसने? बेल में, यानी कुएं में जंप किया। तो यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा है। सेकंड देखिए यूज ऑफ विद एंड बाय। एक्चुअली विद का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है साथ या टुगेदर। जैसे कि मतलब ऐसे जैसे कि लॉक एंड की, लॉक विद की। कोई भी ताले के साथ क्या होती है? चाबी होती है। तो एक तरह से हम लॉक विद की कर सकते हैं। ओके, तो मीनिंग ऑफ विद क्या होता है? साथ होता है। और विद इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लीजिए और उस इंस्ट्रूमेंट से हमारा कुछ काम हो, तो एक तरह से हम वहां इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि यहां देखिए आई लव कॉफी विद मिल्क। मुझे कॉफी किसके साथ? दूध के साथ पसंद है। ठीक है, आई मेड सेवरल फ्रेंड्स विद द टिंडर ऐप। एक्चुअली टिंडर ऐप का मतलब है कि हमारे फोन में पाए जाने वाला एक क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो ये बोल रहा है कि मैंने टिंडर ऐप के साथ मतलब बहुत सारे दोस्त बनाए। एक तरह से हम क्या किए, टिंडर ऐप के साथ, यानी टिंडर ऐप नहीं रहता तो बहुत सारे दोस्त कैसे बनते। दूसरा होता है बाय। बाय का अर्थ होता है द्वारा। द्वारा का मतलब कि कोई भी काम किसी के द्वारा करना। जैसे कि आप जब एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो एक्टिव पैसिव में भी बाय का यूज होता है। ओके, तो बाय इज यूज फॉर एजेंट। एजेंट का कहने का मतलब होता है, एजेंट का मतलब कर्ता होता है। कर्ता का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं बोलूं रावण राम के द्वारा मारा गया, तो यहां पे हम बाय का यूज कर सकते हैं। द ऑफिस वॉज क्लीन्ड बाय द हाउसकीपिंग स्टाफ। जो ऑफिस है वो किसके द्वारा क्लीन किया गया? हाउसकीपिंग स्टाफ। मतलब कि एक तो ये लिविंग थिंग्स में, लिविंग का मतलब होता है जिसकी मनुष्य है तो मनुष्य लिविंग में ही है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ फॉर, सिंस एंड फ्रॉम। एक्चुअली आपने फॉर और सिंस का यूज तो ट्रांसलेशन करने में भी बहुत जगह देखा होगा
कि फॉर का जो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये जो फ्रॉम का भी यूज होता है वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पर क्या होता है इसमें मतलब कि एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो फॉर और सिंस है ना ये हमारे परफेक्ट यानी पास्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पास्ट के लिए यूज होते हैं, पर जो हमारा फ्रॉम होता है वो हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के लिए हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए फॉर इज यूज व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ का टाइम का मतलब होता है जब हम कोई काम के बीच में हमारा गैप होता है, पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी इट हैज़ बीन रैनिंग फॉर 2 आवर्स यानी बारिश 2 घंटे से हो रही है। सिंस इज यूज बिफोर ए वर्ड और फ्रेज रिप्रेजेंटिंग ए पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि बी हैव बीन मैरिड सिंस लास्ट जून। ठीक है, और एक चीज और इसमें है कि जैसे कि सिंस में का जहाँ पे यूज होता है वो काम मतलब कि एक डेट में हो चुकी है पर वो अभी भी कंटिन्यू है, कोई फिनिश्ड नहीं है। देखिए फ्रॉम इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड और फ्रेज इंडिकेटिंग ए पॉइंट ऑफ टाइम बट इट मे रिफर टू एनी टाइम। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट के लिए हो या फिर पास्ट के लिए हो या फिर फ्यूचर के लिए, जैसे कि यू कैन फ्रॉम टूडे स्टार्ट योर वर्क। थैंक यू सो मच। ये है हमारे कुछ सिंपल प्रीपोजिशन के यूज। सो थैंक यू।